देखते हैं आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स क्या थी रूम से, जापानीज रूम से देखते हैं आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स क्या थी आपके लिए। 6 नंबर आपका मूलांक या भाग्यांक हो सकता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है वेल्थ, मनी, एबेंडन, बहुत सी नई शुरुआत होती हुई नजर आ रही है मुझे आने वाले समय में, जिसके साथ आपको वेल्थ, एबेंडन, मनी और लक, मतलब सारी खुशियां एक साथ आती हुई नजर आ रही है मुझे। 6 नंबर आपका या आपके पार्टनर का मूलांक या भाग्यांक हो सकता है। यहाँ पे 23 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। मुझे दिख रहा है स्ट्रेंथ, पावर, करेज। आपके आपके बारे में और जानना चाहते हैं आपके पार्टनर। मुझे दिख रहा है वो चाहते हैं, मतलब जितना जानते हैं कम है। आप समुद्र की गहराइयों की तरह सिक्रेटिव हो। उनको लगता है कि जितना वो जानते हैं ये तो कुछ भी नहीं है, और करेज होता है उनको आपके बारे में जानने का। 1 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। यहाँ पे 28 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। यहाँ पे मुझे दिख रहा है अब आपको वो रियल लव दिखाना चाहते हैं, हारमोनी, म्यूजिक। तो इसका मतलब आपकी लाइफ में पीस और सुकून आने वाला है, ये मुझे दिख रहा है आने वाले समय में। पीस, सुकून, हारमोनी। 17 नंबर आपके पार्टनर का या आपका मूलांक और भाग्यांक हो सकता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है मैजिक, मिस्ट्री। वो आपको मिस्टीरियस समझते हैं। कभी कभी आप बहुत अच्छी तरह वो मतलब आपको प्रिटेंड नहीं कर पाते हैं। वो सोचते हैं, कभी कभी उनको लगता है आप खुली किताब हो, कभी उनको लगता है आपके बारे में जितना जाने उतना ही कम है। ये सोचते हुए मुझे नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर। उन्हें आप मिस्ट्री की तरह लगते हो, एक मिस्टीरियस फेमिनाइन या मस्कुलाइन एनर्जी जिसमें सस्पेंस भरा हुआ है, और मैजिक की तरह आप लगते हो। मतलब एक मैजिशियन क्या होता है, वो वर्सेटाइल होता है, सारे गुण, सारे हुनर होते हैं उसमें। तो आप में भी वो सारे गुण और हुनर है, साथ में आप मिस्टीरियस हो, वो आपको कभी कभी समझ नहीं पाते हैं। आप ये आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ 14 हो सकता है। 14 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है अब आप इतने सारे सस्पेंस होने के बावजूद भी, इतनी मिस्टीरियस होने के बावजूद भी, वो हर कीमत पे आपको ही पाना चाहते हैं, जो मुझे दिख रहा है उनकी एनर्जी में। वो चाहते हैं कि आप किसी भी कीमत पे उनकी ज़िंदगी में आ जाओ। वो और डिले नहीं करना चाहते हैं, हार्डशिप करना चाहते हैं। आप उनकी नेसेसिटी और नीड बन गए हो। बेशक आप इतने मिस्टीरियस हो, खुलकर बात नहीं करते, सस्पेंस रखते हो, आपका मूड स्विंग करता रहता है, कोई पॉजिटिव सिग्नल, ग्रीन सिग्नल आप नहीं देते हो, फिर भी प्यार ना होगा एक बूंद भी कम, सनम तेरी कसम। मतलब हमारे पार्टनर जितना भी हमें इग्नोर करे, जितना भी हम पर टॉर्चर करे, जितना हमें ऑन ऑफ रखे, मगर प्यार एक बूंद भी कम नहीं होता है हमारे पार्टनर के प्रति। ऐसा क्यों होता है? अगर ऐसा ही आपके साथ होता है तो आप ट्विन फ्लेम हो, इसलिए कि हमारा अदर हाफ हमारे अंदर ही रहते हैं। तो वो जो भी बिहेव करें, जैसा भी उनका एक्शन हो, जैसा भी उनका रवैया हो, उनका प्यार भी कम नहीं होता है आपके प्रति। बेशक उनके एक्शन खराब होते हैं, मगर दिल ही दिल में वो आपको लव सेंड करते रहते हैं, और आप भी उनका लव रिसीव करके फिर उनको चेस करते हो। तो ये नॉर्मल है ट्विन फ्लेम जर्नी में। अगर ऐसा ही आपके साथ हो रहा है तो आप बिल्कुल राइट पाथ पर हो और आप ट्विन फ्लेम हो। तो यहाँ पे मुझे ये जापानीज रूल है जिससे मैंने आपको रीडिंग बताई कल रात की थॉट्स आपके पार्टनर की। यहाँ पे मुझे फीदर दिख रहा है, आपको फीदर दिख रहे होंगे। आपके पार्टनर आपको बहुत मिस करते हैं, और आप उनकी नीड और नेसेसिटी हो। बेशक वो मुंह से बोले या ना बोले, मिस्टीरियस है खुद ही। ये रीडिंग ही बता रही है काफ़ी मिस्टीरियस है, सस्पेंस क्रिएट करके रखते हैं। मुंह से बोल देंगे तो उनका ईगो, उनका फॉल्स ईगो डाउन हो जाएगा। तो राइट टाइम पे वो भी मुंह खोलते हैं, ऐसा नहीं है नहीं खोलते हैं, इसलिए कि बेताबी दोनों तरफ होती है, आग दोनों तरफ बराबर लगी होती है। क्यों? यहाँ पे बॉडी का कनेक्शन नहीं है, सोल का कनेक्शन है, और दोनों सोल भटकती रहती हैं, एक दूसरे को पाने के लिए तड़पती रहती हैं, और कई जन्मों से भटकती रहती हैं। तो ये थी आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो चार्जेस बता दूंगी। आप मेरे से गाइडेंस लेंगे तो आप राइट ट्रैक पे आगे बढ़ेंगे। वरना मैंने देखा है, मेरे जैसे कल मेरे पास 2 लाइव रीडिंग आई थी, तो उस दोनों
ही जो मेरे क्लाइंट है फेमिनाइन थी, फीमेल ही थी, मगर दोनों की जर्नी कभी किसी की 2015 से शुरू हुई है, किसी की 2010 से शुरू हुई, मगर लॉन्ग जर्नी है उनकी। अभी तक यूनियन में नहीं आया और अभी तक यूनियन बहुत दूरी है, इसलिए कि उनका सेपरेशन ही नहीं आया, इन एंड आउट हो रहे हैं। तो ऐसी अगर आप राइट ट्रैक में नहीं होते हैं तो आपकी जर्नी लंबी होती चली जाती है। इस जर्नी में अगर आप फेमिनाइन एफर्ट्स नहीं डालती तो जहां से शुरू हुई है जर्नी वहीं पे आप अटके रहते हो। आगे करना ना करना आपकी इच्छा है। अगर आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मैं चार्जेस बता दूंगी।